तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इस सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। महानेम सेवकाई के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं कबूतर की वाणी। इस श्रृंखला के दौरान हम चाहते हैं कि आप इस अध्ययन को सुने और इससे सीखें कि आज हमें कबूतर की वाणी सुनने की आवश्यकता क्यों है। Greetings to you in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में आपका अभिवादन। Hope you are all fine in the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह में आप सब भले हैं, इसकी मैं आशा करता हूँ। We do remember you every day in the presence of God. और हर दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में आपको हमारी प्रार्थना में स्मरण करते हैं। Today, as we are in the presence of God, once again to meditate the word of God. और आज हम फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। Let us sit prayerfully asking God to speak to each one of us. इसलिए हम बड़े प्रार्थना पूर्वक अपने स्थान पे बैठे और परमेश्वर से कहे कि प्रभु आज तू मुझसे बात कर। Holy Spirit wants to visit each one of us and minister to our needs, whatever you have. क्योंकि पवित्र आत्मा आज हम सबसे मुलाकात करना चाहता है और हमारी जो भी जरूरत है उसे पूरी करना चाहता है। Maybe we have physical needs. हो सकता है हमारी भौतिक जरूरत हो, Maybe we have spiritual needs. हो सकता है हमारी आत्मिक जरूरत हो, Financial needs. हमारी आर्थिक जरूरत हो। The Lord wants to touch you and give you complete victory and give you success in everything. प्रभु आपको छूना चाहता है, आपको विजय देना चाहता है और सब बातों में आपको सफल करना चाहता है। May God's grace touch you and each one of you who are listening to this voice and bless you for His glory. और परमेश्वर आप सबको छुए और इस समय में आप सभी जो परमेश्वर की इस वाणी को सुन रहे हैं वो आपको अपनी महिमा के लिए जो है वो आशीषित करे। Today for our meditation, आज का जो हमारा मनन का विषय let us है, turn to the book of 1 Corinthians, आइए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 15th chapter, अध्याय 15 verse 45 to 47. और हम वचन 45 से 47 वचन तक आगे पढ़ेंगे। It says, and so it is written, the first man Adam was made a living soul. ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। And the last Adam was made a quickening spirit. और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। Here there are two Adams. यहाँ पे दो आदम हैं। Here once in one Bible class, और बाइबल कक्षा की एक कक्षा में I was asking my students, how many Adams are there? और मैं अपने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछा कि कितने आदम हैं। They said there are two Adams. और उन्होंने कहा दो आदम हैं, First Adam and then second Adam. पहला आदम और दूसरा आदम। Yeah, the first question is right. That is, two Adams are और there. पहला प्रश्न सही है जिसका उत्तर मिला कि दो आदम हैं। But second answer is not right because Bible says is the first Adam and then last Adam. लेकिन दूसरे प्रश्न का जो उत्तर था वो सही नहीं था क्योंकि बाइबल कहती है कि पहला आदम और अंतिम आदम। Verse 45 says, और वचन 45 कहता है, and so it is written, the first man Adam was made a living soul. ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना And the last Adam was made a quickening spirit. और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। What is this? Quickening spirit. और जीवनदायक आत्मा इसका अर्थ क्या है? This quickening spirit can give another life to another spirit and then quicken it that it may have eternal life. और जीवनदायक आत्मा का अर्थ क्या होता है
कि जो जीवन देने वाला आत्मा होता है वो दूसरी आत्मा को जन्म देता है ताकि वो तुरंत जो है वह जीवित हो जाए आत्मिक बातों के लिए या स्वर्गीय बातों के लिए। That is the reason life in Jesus is not temporary, it is a eternal life. इसीलिए जो जीवन हमें यीशु में मिलता है वो हमारा थोड़े समय का जीवन न होते हुए वो हमारा अनंत काल का जीवन होता है। It is a life starting here and then reaching to heaven and then staying there forever. और इस जीवन की शुरुआत यहाँ पे शुरू होती है और उसका जो अंत होता है वो अनंत जीवन में अर्थात स्वर्ग में हमें लेके जाता है। That is the reason whenever I meet people or close friends, I tell them, I have a confidence that even if I die, I will go to heaven and then live with Jesus and an eternal life. और इसलिए जब कभी मैं अपने मित्रों से या अपने परिचितों से जब मैं मुलाकात करता हूं तब मैं उनसे यही बात कहता हूं कि मेरे पास एक आशा है कि जब तक मैं इस दुनिया में हूं मैं आशीषित हूं और जब इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा मैं अनंत जीवन में जाऊंगा। In this life, temporary life is just up to the death, and after that what? और ये थोड़े समय के जीवन के बाद क्या होगा? After death there is eternal life in Jesus Christ. यीशु मसीह में मृत्यु के बाद भी एक अनंत जीवन है। We used to go to different villages to preach. हम अलग अलग गांव में प्रचार करने जाया करते थे। People used to ask, what do you get out of this preaching? और लोग हमसे पूछा करते थे कि इस प्रचार के द्वारा तुम्हें क्या प्राप्त होता था? They ask, is there any temporal need or temporal blessing? क्या इसके द्वारा तुम्हारी जो थोड़े समय की जो जरूरतें हैं या आशीषें हैं तुम्हें मिली हैं क्या? We used to tell them not temporal needs or met, but the eternal needs which after the death continues. लेकिन हम उनसे यही कहा करते थे कि हमें सिर्फ हमारे थोड़े समय की आवश्यकताएं नहीं प्राप्त हुई लेकिन हमें तो अनंत जीवन की बातें प्राप्त हुई जो मृत्यु के पश्चात मिलती है। You know, those who come expecting only for this temporal life or physical life some benefit, they used to be discouraged and say only this much. और जो लोग यीशु मसीह के पास सिर्फ अपनी इस समय की भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आते हैं और जब उन्हें पर्याप्त नहीं मिलता तब वे निराश हो जाते हैं। It is not only this much, it is continued blessing, a life which is continued eternally. That's why it is called eternal life. क्योंकि ये जो जीवन है यहीं पे समाप्त नहीं हो जाता लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से होती है और वह अनंत में जाके खत्म होती है इसलिए हम उसे अनंत जीवन कहते हैं। In verse 46, और 46 वचन कहता है, says, how bit that was not first which was spiritual, but that which is natural. परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था इसके बाद आत्मिक हुआ। And afterward that which is spiritual. और ऐसा लिखा है इसके बाद आत्मिक हुआ। Definitely spiritual is not first, only natural is first. और सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वाभाविकता ही पहले थी। That is why we read in John's Gospel 3rd chapter verse 3. और इसलिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 और वचन 3 में इस प्रकार से पढ़ते हैं। Jesus saying to Nicodemus, और यीशु निकोदेमुस से इस प्रकार कहता है, unless you be born again, you cannot enter into the kingdom of God. जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। To be spiritual, we need to be born again. और आत्मिक होने के लिए हमें नया जन्म प्राप्त करना आवश्यक है। This happens in everybody's life spiritually, not naturally. और ये हर किसी के जीवन में आत्मिक रीति से ये पूर्ण होता है ना कि स्वाभाविक रीति से। It is not going again into mother's womb and then taking birth, but it is spiritually taking birth by
following Christ. इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर दोबारा माता के गर्भ में जाके जन्म ले, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा हम इस आत्मिक जीवन को प्राप्त करते हैं। Verse 47. और फिर 47 वचन इस प्रकार कहता है, It says the first man is of the earth and earthy. प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, Then the second man is the Lord from heaven. दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। So first Adam is from the red mud where who was taken. और इसीलिए जो पहला आदम था वो लाल मिट्टी से रचा गया था, But second man, that is last Adam, is from heaven, and that is why is spiritual. और लेकिन जो दूसरा मनुष्य है वो स्वर्गीय है, क्योंकि वो स्वर्ग से था He is the Lord from heaven. और वो स्वर्ग का प्रभु है। Then verse 48 says, और फिर 48 वचन इस प्रकार कहता है, As is the earthy, such are they also that are earthly. जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं। And as is the heavenly, such are they also that are in heavenly. और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। Today you have to decide whether you are heavenly or earthly. आज आपको निर्णय लेना होगा कि क्या आप इस धरती के हैं या आप स्वर्ग के हैं। First Adam was earthly, that is why he was taken from the earth. और क्योंकि पहला मनुष्य वह मिट्टी से रचा गया था, इसलिए वह मिट्टी में मिल गया। And the last Adam, that is Jesus Christ, लेकिन जो अंतिम आदम है जो यीशु मसीह है is from heaven. वो स्वर्ग से है। And that is why in John 3:6 इसलिए यूहन्ना उसके अध्याय 3 वचन 6 में it says, इस प्रकार से लिखा है, That which is born of flesh is flesh. जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। That which is born of mother's womb, it is only a flesh. इसका अर्थ यह है कि जो माता के गर्भ में रचा गया है वो मात्र शरीर है, And that which is born of the Spirit is spirit. लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। Verse 7. 7वां वचन, Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again. और यीशु ने कहा कि इस बात से अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। In verse 8 it says, The wind bloweth where it listeth. और 8वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, And thou hearest the sound thereof, but canst see where from it comes. और तू उसका शब्द तो सुनता है लेकिन नहीं जानता कि वह कहां से आती है And where it goes. So the spiritual man and spiritual birth in spirit. और ये भी नहीं जानता कि वह कहाँ चलती है। वैसा ही वह मनुष्य है जो आत्मा से जन्मा है, जो नहीं जानता कि कहाँ से आया है और किधर जाता है। Now verse 9. 9वां वचन, Nicodemus answered and said unto him, How can these things be? और निकोदेमुस ने उत्तर देते हुए यीशु से कहा कि ये कैसे हो सकता है। You see, Nicodemus never had the rebirth experience. क्योंकि निकोदेमुस के पास नए जन्म का कोई भी ऐसा अनुभव नहीं था। He was a religious leader and made religious leader according to their ritual. और वह एकमात्र धर्म गुरु था और अपने रीतियों के अनुसार चलाया चलता था। That is why in verse 9 he is asking a question. और इसलिए 9वें वचन में वह प्रश्न को पूछता है। Nicodemus answered and said unto him, How can these things happen? और निकोदेमुस उत्तर देते हुए एक प्रश्न करता है कि ये कैसे हो सकता है। Verse 10 Jesus answered, और वचन 10 में यीशु उत्तर देता है, Art thou a master of Israel and knowest not these things? तू तो इज़राइल का गुरु होकर भी ये नहीं जानता। Verse 11 और 11वां वचन, Verily, verily I say unto thee, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, because we do not know that testify that we have seen and ye receive not our witnesses. और जिसको हम जानते हैं उसकी गवाही देते हैं और तुम उसकी गवाही ग्रहण नहीं करते। Verse 12 और 12वां वचन, If
I have told you earthly things, यदि मैंने तुम्हें इस पृथ्वी की बातों को कहा है तो I believe not. तू उस पर विश्वास नहीं करते, Ye believe not. और तुम उस पर विश्वास नहीं करते। How shall ye believe if I tell you of heavenly things? यदि मैं तुम्हें स्वर्ग की बातों को कहूं तो तुम क्यों कर उस पर विश्वास करोगे? Verse 13. और 13वां वचन, And no man hath ascended up to heaven, but he that cometh down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। Jesus यीशु is the Lord who is great and greater God. जो प्रभु है और वह महान और महान ऐसा परमेश्वर है। He is going to change your life and turn your life. वही आपके जीवन को बदलेगा और आपके जीवन को पूर्ण रीति से रूपांतरित करेगा। Verse 14 says, और 14 वचन कहता है, As Moses lifted up the serpent, और जिस रीति से मूसा ने सर्प को जंगल में ऊंचे पर चढ़ाया। in the wilderness, this was the incident that happened as Israel was traveling. और जब इजरायली लोग उस मरुस्थल के जंगल की यात्रा में थे, उस समय में यह घटना वहां पे घटी। As Moses lifted up the serpent in the wilderness, और जब मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर उठाया, even so must the Son of Man be lifted up. उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। You know, in the history, what happened? Israel revolted against God. और हम इजराइल के इतिहास में क्या देखते हैं कि इजरायलियों ने परमेश्वर के विरोध में विद्रोह किया। God sent fiery serpents. और परमेश्वर ने वहां पे जो है नाश करने वाले ऐसे सांपों को भेजा। Those fiery serpents ये जो नाश करने वाले सांप थे, were biting people and they were dying. और जैसे ही वे लोगों को डसते थे और वे मर जाते थे, Then they repented and came to Moses saying, Forgive us as we have committed sin. और फिर जब उन्होंने पश्चाताप किया और मूसा के पास आए तो उसने उससे कहा कि हमें क्षमा कर क्योंकि हमने पाप किया है। God forgave them. और परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया। Then he commanded Moses, उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी, Lift up the brazen serpent. उसने कहा कि एक सांप को ऊंचे पर चढ़ा। Command Israel to look and to gaze at that serpent, they will regain their life back. और इजरायलियों को यह आज्ञा दे कि जो ऊंचे पर चढ़ाया गया सांप है उसकी ओर देखे। जो जो व्यक्ति उस ऊंचे पर चढ़ाए गए सांप की ओर देखेगा, उनको उनका जीवन फिर से प्राप्त हो जाएगा। Beloved, so today sin is like serpent. मेरे प्रियो, आज पाप एक सांप के नाई है Satan is also like serpent. और शैतान भी एक सांप के नाई है। So they will bite us and we are affected by the sin. और जब वे हमको डसते हैं तब हम उस पाप के द्वारा जो है हम रोगी हो जाते हैं। When we are affected, और जब उसका जख्म हमारे जीवन में होता है, only one way, that is to look unto brazen serpent, that is Jesus himself. और उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि वो ऊंचे पर चढ़ाए गए ब्रिजन सांप को देखना जो यीशु को प्रस्तुत करता है। And then you will receive back your life when you look unto Jesus. जब आप यीशु की ओर जब आप ताकेंगे तब आपका जीवन फिर से प्राप्त हो जाएगा। May the gracious God हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर touch each one of us. हम सभी को स्पर्श करे। Help us to look at the brazen serpent who is lifted up and then who is broken for you and me, who has died and then he has shed his blood for you and और वो me. परमेश्वर हम सभी की सहायता करे ताकि हम ऊंचे पर चढ़ाए हुए सांप की ओर अर्थात यीशु मसीह की ओर देखें, जिसने अपना लहू बहाया ताकि वो हमें हमारे पापों से शुद्ध कर सके। Tell to the Lord, here am I. आइए हम प्रभु से कहे, प्रभु मैं यहाँ हूँ, Touch me, Lord. मुझे स्पर्श कर, Give me a new life in Christ. मुझे मसीह में एक नया जीवन दे। Christ
can turn your life and give a new life to you. और मसीह ही जो है आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है, उसको पूरी रीति से बदल सकता है। Gracious hand can come and touch you and make you eternal for His glory. और उसका अनुग्रहकारी हाथ आपके ऊपर आ सकता है और आपको बदलकर अपनी अनंत महिमा के लिए वह तैयार कर सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। Brother, I'll come back to tell about this truth. मेरे प्रियो, मैं फिर एक बार इस सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए आया हुआ हूं। But let this truth be written on our heart. होने दीजिए कि आज ये जो सत्य है हमारे हृदय की पटियों पर लिख लिया जाना चाहिए। And then let this truth sink into our lives, that when we look unto Jesus, we will be saved and life will be completely healed from the snake bite. और आज ऐसा होने दीजिए कि हम इस सत्य में इस प्रकार से अपने आप को डुबो दे, ताकि जब हम ऊपर आए तो यीशु का जो लहू है जो हमें पूर्ण रीति से शुद्ध करता है, हमारे जीवन को पूर्ण रीति से परिवर्तित करे। Let us ask God to make us alive for Jesus Christ. आइए हम अपने प्रभु से प्रार्थना करें, अपने मसीह के लिए हमको तैयार करें। Whether you are small and great, चाहे हो सकता है आप छोटे हो या बड़े हो, God's grace is ready to help you and me, lift you up from every situation. परमेश्वर तैयार है आपको आपके हर एक परिस्थिति से ऊंचा उठाने के लिए। Let's go to John's Gospel, आइए हम योना रचित सुसमाचार की ओर चलते हैं। 5th chapter. अध्याय 5 Let's read verse 24. और उसका वचन 24 पढ़ते हैं। Verily, verily, I say unto you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। Very important word to turn our life. ये बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण वचन है जो हमारे जीवन को पूरी रीति से बदल सकता है। Do you want a new life? क्या आपको एक नया जीवन चाहिए, A changed life? एक बदला हुआ जीवन? Yet Jesus says, verily, verily, I say unto you, यहाँ पे यीशु कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, he that heareth my word जो कोई मेरे वचन को सुनता है and believeth on him और जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, that sent me, and hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. वह अनंत जीवन पाता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। You want to cross condemnation? क्या आप दंड से परे जाना चाहते हैं? You want to pass from death to life? क्या आप मृत्यु से पार होकर जीवन में जाना चाहते हैं? It is only by believing on the Lord. वो केवल संभव है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। You may think of doing good things, हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे आप तो भले काम कर रहे हैं, but beloved, लेकिन मेरे प्रियो, it is not by good works, it is by belief on the Lord. हमारे भले कामों के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही हमें ये जीवन प्राप्त होता है। You will be passed from condemnation and from death to life. आप जो है दंड से बाहर निकलकर और साथ ही साथ मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं। That can happen right now. वो अभी हो सकता है। You may be in difficult हो situation. सकता है कि इस समय में आप एक भयानक परिस्थिति में हो, Turn to the Lord right now. प्रभु की ओर इसी समय में मुड़िए। Wherever you are, जहां कहीं भी आप क्यों ना हो, pray to the Lord. प्रभु से प्रार्थना करें Lord, here am I. और प्रभु से कहे मैं यहाँ हूँ, Touch me. मुझे छू ले, Change my Lord. मेरे जीवन को बदल दे, Transform my मेरे life. जीवन को परिवर्तित कर। May your grace touch me. तेरा अनुग्रह इस समय मुझे छुए। I believe on you right now. मैं अभी इसी वक्त तुझ पे विश्वास करता हूँ। I believe that you have died for me. मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए मारा गया। I believe that you rose again third day for me. मैं विश्वास करता हूँ कि तीसरे दिन तू मेरे लिए जी उठा। Pass me from death
to life. और प्रभु तू इस समय में मृत्यु से पार होकर मुझे जीवन की ओर ले चल। He's going to pass you from death to life. वो आपको मृत्यु से पार होकर जीवन की ओर ले जाएगा। Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करें? Father, we thank you for this day. पिता आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद। Touch everyone who is listening to your word. हर एक प्रभु जिस इस समय में तेरी वाणी को सुन रहे उनको May छू ले। your grace come upon them. आपका अनुग्रह उन पर उतरे। Change their situation in Jesus' name. यीशु के नाम में उनकी परिस्थिति को बदल दे। We bind all the hindrances in the name of Jesus. यीशु के नाम से सारी रुकावटों को हम बांध देते We break हैं। every bondage in Jesus' name. यीशु के नाम से सारे बंधनों को बांध देते Touch हैं। them and now इसी समय आप उन्हें छुए glorify your name in and through their life. और उनके जीवन के द्वारा अपनी महिमा को ले ले। Have thine own way. प्रभु जी वो तेरे रास्तों पे चले। In Jesus' name we offer this prayer, our Father. इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं हमारे पिता। Amen. आमीन Amen. आमीन Hallelujah. हालेलुया। प्रियो, हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप कबूतर की वाणी इस कार्यक्रम को हर शुक्रवार सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच शुभ संदेश टीवी चैनल पर देख सकते हैं। यदि आपके पास इस संदेश से संबंधित कोई प्रश्न है या आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम बड़े हर्ष के साथ आपको हमारे महानईम सेवकाई के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। रोटी तथा निराधार लोगों के लिए फीडिंग द हंग्री इस उपक्रम के माध्यम से अन्न जल सामग्री उपलब्ध की जाती है। इन सभी उपरोक्त सेवकाई के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं तथा अपना आर्थिक योगदान भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए फोन क्रमांक पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार दिए गए QR कोड का उपयोग कर अपनी भेंट राशि आपकी इस सेवकाई के लिए भेज सकते हैं। इस प्रकार आप भी इस सेवकाई का एक हिस्सा बन सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।